तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? नितेश जी, आपने कहा कि लगातार काम करने का इरादा है। आप में और नरेंद्र मोदी दोनों की खासियत यह है कि आप लोगों ने कभी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, और 2005 में भी जब आप पहली बार सत्ता में आए तो आपने कहा कि पूरा बिहार ही मेरा परिवार है, जो इस बार भी आप कह रहे हैं। लेकिन फिर अगर इतना ही काम आपने किया है और जिसके बारे में जो है आपको कई बार जो है महत्वपूर्ण अवार्ड भी मिले, फिर क्यों ऐसा है कि विपक्ष ये नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि जो है पिछले 15 साल बिहार बदहाली के दौर से गुजरा है, कोई काम नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला, और इसलिए उन्हें सत्ता में आना चाहिए और इसलिए लोग उन्हें वोट दें? आपके सुशासन का जो रिकॉर्ड है उसी को चैलेंज किया जा रहा है। फायदा होगा, आपको लग रहा है, लोगों को नहीं मालूम है कि 15 साल में जो काम हुआ, शाम होते घर से कोई बाहर निकल पाता था डर के मारे। कितना क्राइम, कितना सामूहिक रूप से लोगों की हत्या, किस किस तरह की घटनाएं घटती थी, नरसंहार, एक एक चीज जो घटना घट रही थी, कितने लोगों को भागना पड़ा था, कितने व्यापारी यहां से भागे थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने व्यापारियों को सम्मानित किया था, ये कह करके कि आप लोग सब तरह का झेलते हुए भी यहां रहे, उन लोगों को सम्मानित किया था। ये सब लोगों को पता नहीं है एक एक चीज। तो जिनका जो पहले काम है और उन्हीं के परिवार का लोग है, तो क्या करेगा जरा बताइए ना। नई पीढ़ी का मतलब क्या है? नई पीढ़ी का मतलब है कोई परिवार का अंग। नई पीढ़ी का मतलब है जो समझदार हो, काम करे। हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है संघर्ष करते हुए, तो आज काम कर रहे हैं। अब किसी को बिना अनुभव के सोचता है कि काम करे, तो भाई चलो, जनता मालिक है, वो जो चाहेगी। अगर कुछ हुआ, हालांकि होने वाला नहीं, आप जान लीजिए अच्छी तरह से, एनडीए को बहुत अच्छे ढंग से बहुमत मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी, बिहार आगे बढ़ेगा। और लोगों को मालूम है कि अगर कुछ इधर से उधर हुआ, तो फिर जो पुराना 15 साल वाला है उसमें अब जाएगा, फिर लौट करके वहीं जाएगा, फिर सबको यहां से भागना पड़ेगा। नौकरी मिलेगी, सब छोड़ छोड़ के भागेगा। कितने लोग भागे थे। और अब जरा किसी भी शहर, किसी भी बाजार और कोई गांव में देख लीजिए तो कितना व्यापार बढ़ा है, कितना दुकान खुला हुआ है। कभी जाकर के वो देखा है? तो एक एक चीज को लोग देख रहे हैं, इसलिए कुछ लोग अपना प्रचारित कर रहा है, उनके पास इस तरह के इंतजाम सब है और प्रचार करता है अपना। और जो लोग उनको प्रचारित करते हैं, ये उन्हीं दोनों के बीच का मसला है, ये जनता का कोई मसला नहीं। वो जो अपना प्रचार करवा रहा है, लोग उसको जो प्रचारित कर रहे हैं, ये उन्हीं दोनों के बीच का मसला है, ये बिहार की जनता का कोई मसला नहीं। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए और नतीजा देख लीजिए। नीतीश जी, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्या वजह है कि आपको लगातार जो इस 15 साल के सामने जो इसके पहले का जो 15 साल है उसकी याद लगातार वोटर्स को दिलानी पड़ रही है? कहीं ये डर तो नहीं है कि वो जनरेशन जो कि 2005 के बाद जिसने कि होश संभाला है, वो 2005 के पहले का बिहार शायद वो भूल गई है, और अगर आपने याद नहीं दिलाया तो शायद परेशानी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी आपको परेशान कर सकती है? ना ना, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमको कोई उसका चिंता भी नहीं है। लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी एंटी इनकम्बेंसी। अभी जो एंटी इनकम्बेंसी बोलता है, जरा इसका अर्थ क्या है पता है? आप जरा बताइए। 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी,